दीदी उसने मेरा बहुत दिल दुखाया है। मैंने उसके लिए सब कुछ किया लेकिन वो मुझे तड़पा रही है। मैं इसकी तरफ पलट कर नहीं देखना चाहता लेकिन मजबूर हूँ। मैं क्या करूँ? मैं इससे बदला लेना चाहता हूँ। प्लीज़ बताइए मैं क्या करूँ? देखिए, आप बदला लेना चाहते हैं, ज़रूर बदला ले सकते हैं, लेकिन बदला लेने के लिए आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। बदला लेने के लिए आपको उसको टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा काम करना है आपको, जो कि शायद बहुत मुश्किल हो। सिर्फ आपको उसे इग्नोर करना है, उसे फॉलो नहीं करना, उसे चेज़ नहीं करना, उसे स्टॉक नहीं करना। वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, वो इंस्टाग्राम पे क्या स्टोरीज़ लगा रही है, वो व्हाट्सएप पे क्या डीपी लगा रही है। नहीं 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 नहीं, हमें कुछ भी नहीं करना। वो जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, नहीं कर रही और भी अच्छा कर रही है। हमें उधर ध्यान ही नहीं देना, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ उसे इग्नोर करना है। और इग्नोर करते करते 2-4 दिन 10 दिन में आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अपने आप को उस समय पर किसी और जगह बिजी रखना है, अपने करियर पर ध्यान देना है। और आप फिर देखना, वो इंसान खुद पलट कर देखेगा कि अरे ये हुआ तो हुआ क्या, ये तो मेरे पीछे पागल था, ये इंसान तो मुझे 10 बार मैसेज करता था, अब क्या हो गया, अब ऐसा क्या इसकी ज़िंदगी में घट गया कि ये मुझे पूछ ही नहीं रहा। उस समय उसका कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा। आप इंतज़ार कीजिए, ऐसा 100% होगा, लेकिन उसके लिए आपको अपना मन पक्का करना होगा। उसे हमने पलट कर देखना नहीं है, ठीक है? ये नहीं कि अब देख लेता हूँ, कल से नहीं देखूँगा। अरे अभी प्रण लो, अभी सोचो मुझे उसको देखना नहीं है। जो गया वो जाने दो। आप इतने गए गुजरे इंसान हो क्या कि जो इंसान आपको दुत्कार रहा है, फटकार रहा है, रोते हुए छोड़कर जा रहा है, आप उसी से प्यार की भीख मांग रहे हो? आप तो भिखारी से भी बदतर हो रखे हो। भिखारी को भी अगर 2-4 बार मना कर दो ना, तो वो मुंह बनाकर आगे निकल जाता है। और कुछ लोग तो बड़बड़ा कर जाते हैं, है ना? और आप उससे भी गए गुजरे हैं ना, तो आप उसको उसके मुंह पर कुछ बोल पाए और ना ही आप आगे निकल पा रहे हैं। अपने आप को इतना कम मत आंको, अपने आप को इतना मत गिराओ कि सामने वाला ना आपको पायदान समझकर आप पे पैर रखकर चलकर चला जाए। नहीं नहीं नहीं, उसके अंदर कुछ ऐसा खास नहीं है। खास है सिर्फ आपकी भावनाएं। आप उसे प्यार करते हैं, सिर्फ यही खास है। जब आपका उससे मन हट जाएगा ना, तो आप जब पलट कर देखेंगे कुछ समय बाद, अगर आप ये कर पाए तो आप खुद ही सोचोगे इस इंसान के पीछे मैं पागल हो रहा था। ये आम सा इंसान, ये तो देखने में भी अजीब सा ही लग रहा है आज। इसकी हरकतें कैसी है, ये बात कैसे करता है, इसका रवैया कैसा है, इसका नेचर कैसा है, सब कुछ ध्यान आएगा आपको। लेकिन अभी अभी आपकी आंखों पर उसके प्यार की पट्टी बंधी हुई है। इस पट्टी को हमें आंखों से उतारना बहुत ज़रूरी है। और उस पट्टी को उतारने का पहला कदम है उसको इग्नोर करना, उसे चेज़ नहीं करना। फिर देखना ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। आप खुद मेरे पास कॉल करोगे और खुश होकर कॉल करोगे, दीदी मज़ा आ गया, आज देखो उसका मैसेज आया। एक लड़का है ना राहुल, एसडीएम वाली वीडियो आपने देखी होगी कि लड़की ने धोखा दिया और एसडीएम बनने की ठानी। उस लड़के का मेरे पास कॉल आया था कल, इतना खुश जैसे जने उसको ज़िंदगी में क्या ही मिल गया। अरे दीदी मज़ा आ गया, 2-2 बार उसने मुझे मैसेज किया, कॉल कर रही है, मैं उठा ही नहीं रहा हूँ, दीदी सही कर रहा हूँ ना। वो भी खुश और मैं भी खुश, क्योंकि देखो आप लोग मेरे बहन भाई हो, आप लोग मेरे बच्चे जैसे हो। अब अगर आपको मैं कोई टिप दे रही हूँ और आप उस टिप को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी में खुश हो पाते हो, तो मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। लेकिन ये खुशी पाने के लिए ना आपको कहना मानना पड़ेगा। थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन जिसे समझ में आ गया वो इंसान निकल जाता है। फिर वो पलट कर देखता नहीं और हंसता है फिर अपने ऊपर कि मैं क्या कर रहा था यार, किस इंसान के पीछे पागल हो रहा था। अगर आप भी ऐसे खुश होना चाहते हो ना, तो सबसे पहले ये ठान लो कि मुझे कुछ करके दिखाना है। और दिखाना भी क्यों है, अपने लिए करना है, नहीं दिखाना। हमें दिखाना ही नहीं है किसी को, हमें अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है। ये सोचो, मुझे अपने भाई बहनों के लिए कुछ करना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे अपनी कुछ औकात बनानी है। ऐसे सोचना शुरू करो। और वो इंसान जो मुझे धुतकार कर ठोकर मार कर गया है ना, एक वक्त ऐसा जरूर लेकर आना है कि वो इंसान पलट कर मेरे पास आए, तब मज़ा आएगा।
ऐसे नहीं होगा कि पीछे पीछे भाग रहे हैं, अरे मैडम मैं क्या करूं, दीदी मैं तो मर गई, दीदी मैं तो मर गया, मैं कैसे भूल जाऊं। मत भूलो फिर, आप मेरे पास भी फ़ोन करके अपनी कहानी सुना के आप चले जाते हो, मैं उसमें क्या कर पाती हूँ। कुछ टाइम बाद मुझे तो आपका नाम भी याद नहीं रहता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको खुद को अपनी ज़िंदगी पर अगर ये अप्लाई किया ना तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। ज़िंदगी आपकी है, इसे कैसे जीना है डिसाइड भी आपने करना है। आंखें खोलो, पट्टी आंखों से उतारो, और जो जा रहा है ना उसे धन्यवाद करके थैंक यू करके भेज दो। अरे छोटी सी ज़िंदगी है, हम किसी के पीछे खराब नहीं कर सकते इसको। जो आता है उसे हाथ जोड़कर स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, वेलकम करो। जो आपके साथ आज बुरे टाइम में है उसका हमेशा आदर करो। लेकिन जो इंसान आपको छोड़कर चला गया उसको तो कहते हैं ना इतने लंबे वाले हाथ जोड़कर थैंक यू सो मच कर दो कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा आगे का टाइम खराब करने से बचा लिया। ठीक है जी, बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत कुछ है, बातें कर सकते हैं, रेगुलर बोल सकते हैं, लेकिन कितनी लंबी लंबी वीडियोस बनाएं, आपको कब समझ में आएगा मुझे नहीं पता चल रहा। अब तो मैं भी ना थोड़ा सा कभी कभी मुझे लगता है यार मैं क्या कर रही हूँ। आप लोगों को समझ आता है नहीं आता है कुछ नहीं पता चल रहा। हर वीडियो के अंदर आपके क्वेश्चंस के आंसर छिपे हुए होते हैं, लेकिन आप उसको उस लेवल पे शायद देखते नहीं हैं। कुछ मैसेजेस देख के मुझे बहुत मज़ा आया था, दीदी मुझे समझ में आ गया है, थैंक यू सो मच, आपने रास्ता दिखाया, अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं होता कि आप लोग मुझे कॉल करके बात करोगे तभी ये चीज़ें फ्रूटफुल होंगी, नहीं नहीं नहीं। सबसे देखिए बात करना इम्पॉसिबल सही है, बहुत सी कॉल्स मिस हो जाती हैं, मुझे पता नहीं चलता, बाद में मैं रिप्लाई भी करती हूँ, कॉल भी करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं या बात कर सकें। कोई इस दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, मैं भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ इम्पोर्टेंट। बस ऊपर वाले ने मुझे एक रास्ता दिखाया हुआ है, मेरे कह सकते हैं कि मुझे एक सेवा करने का मौका दिया हुआ है। मेरे मन में ये भावना आई और मैंने ये शुरू कर दिया, बस इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है। मैं अपने हिस्से का काम कर रही हूँ, लेकिन प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप अपने हिस्से का काम कीजिए, वरना ये जो ज़िंदगी है ना आपकी 10 साल 15 साल बाद आप देखेंगे कि आपने खुद ही ख़राब कर ली। ध्यान रखिए, जागिए, और जो चला गया उसे इग्नोर कर दीजिए, स्टॉक मत कीजिए।